कहानी है, एक कवि बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले हुए थे। बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे, इस मिट्टी में मिल जाओगे, फिर भी इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना खिले रहते हो, दुख नहीं होता तुम्हें? फूल कुछ नहीं बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ चली। कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और कुछ देर बाद वह भी उड़ गया। धीमी गति से हवा में फूल फिर भी डोलता रहा। एक मधुमक्खी आई और फूल का ताजा और सुगंधित पराग पाकर खुश हो गई। उसने पूरे मजे के साथ फूलों का रसास्वादन किया, रस पिया और शहद बनाने के लिए उड़कर चली गई। अब बारी बच्चे की थी, शाम हो गई थी, तो एक छोटा सा बच्चा बगीचे में अपनी माँ के साथ आया। वह फूल को देखकर उसके पास पहुंचा। उसने अपने कोमल हाथों से कुछ देर तक फूलों का स्पर्श करता रहा, उसके साथ मुस्कुराता रहा, खिलता रहा और फिर वहां से हटकर अपने खेल में रम गया। कवि यह सब देख रहा था। अब फूल की बारी थी। फूल ने कवि से कहा, कवि महोदय, यह सही है कि मेरा जो जीवन है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन अपने इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है और इसके आप गवाह हैं। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस मिट्टी ने ही तो मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो इसमें मिल जाने में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं खुश होऊंगा इसमें मिल करके। फूल ने आगे कहा, मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा और यह बाग महक उठेगा। मिल जाने के बाद भी न तो ये ताजगी कम होगी और न ही यह मुस्कुराहट घटेगी। यही तो जीवन है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है और कवि महोदय, मैं चाहता हूँ कि जीवन को ऐसे ही चलते भी रहना चाहिए।